अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। ब्लॉगिंग सीरीज़ के आज की क्लास में हम लोग एक न्यू डोमेन को ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं ताकि प्रॉपरली एडसेंस की जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करके हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। जी, तो इस वक्त मैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मौजूद हूँ। हमने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद पब्लिशिंग वाले टैब में कस्टम डोमेन, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो डोमेन का होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने अपने ब्लॉगर जो ब्लॉग है उसका नाम रखा था स्टॉक स्टॉर्म किंग। ठीक है, अब वो .blogspot.com के ऊपर रिडायरेक्ट हो रहा था, सब डोमेन थी गूगल की, लेकिन यहाँ पर मैंने रखा है stockstormking.com। ठीक है, अब वो होस्टिंगर से मैंने उसकी डोमेन परचेज की है। ठीक है, आपने क्या करना है, होस्टिंगर किसी भी होस्टिंग कंपनी से या डोमेन रजिस्ट्रार से आपने अपनी डोमेन ख़रीदनी है। ख़रीदने के बाद आपने उसके डोमेन सेक्शन में जाना है। मेरे केस में ये होस्टिंगर है। होस्टिंगर में आपने क्या करना है, आपने डोमेन वाले सेक्शन में जाना है। डोमेन वाले सेक्शन में जाने के बाद आपने नेम सर्वर्स में जाके सबसे पहले आपने यहाँ पर एग्जिस्टिंग जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे डिलीट करने हैं। डिलीट करने के बाद उसके बाद हम फिर ब्लॉगर के ऊपर इस डोमेन को लेकर जाएंगे और उसको कनेक्ट करेंगे और जो भी इसका प्रोसेस है उस प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब ये सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास जो है वो डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस डोमेन को मैं कॉपी करूँगा, स्टॉक स्टॉर्म किंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करूँगा और इससे पहले www डॉट ये लिखना है। उसके बाद stockstormking.com सेव कर लें। इंस्ट्रक्शंस आएंगे रेड कलर में। ठीक है, ये देखें। अब यहाँ पर वी हैव मेड एबल टू वेरीफाई योर अथॉरिटी टू डोमेन ऑन योर डोमेन रजिस्ट्रार वेबसाइट, लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम DNS सेटिंग एंड एंटर द फॉलोइंग सी नेम, जिसमें नाम, डेस्टिनेशन और ये होगा। ठीक है, अब हमने एक सी नेम रिकॉर्ड ऐड करना है। जहाँ पर अभी हमने डिलीट किए थे वहाँ पर सी नेम की ऑप्शन होगी। ठीक है, ये देखें, ये सी नेम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, www। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखना है www और तीसरा नाम डेस्टिनेशन में हमने रखना है ये GHS। सारी डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद ऐड कर दें। अब जैसे ये होगा उसके बाद एंड नेम हमारा जो होगा वो होगा ये। ठीक है, जो अगला हमने दोबारा से यूज़ करना है वो फिर सी नेम ही है। ठीक है, दोबारा से सी नेम है। उसके बाद नेम उसका अब की बार यहाँ पर ये है। @ को आप रिमूव कर लें। उसके बाद डेस्टिनेशन अब ये अब की बार डॉट यहाँ तक है। ठीक है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें और ऐड रिकॉर्ड कर दें। 2 रिकॉर्ड्स हमने ऐड कर ली जो कि सी नेम है। ठीक है, सक्सेसफुली हो गए हैं। उसके बाद http://support.google/blogger। ठीक है, उसके बाद डिटेल इंस्ट्रक्शन। अब वो कह रहा है कि ये जो पेज, ये जो लिंक है ना, इसको आप देख लें, इसमें कुछ मज़ीद डिस्क्रिप्शंस हैं या कुछ डिटेल्स हैं। तो उसके लिए लिंक के ऊपर, सपोर्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। यहाँ पर न्यू टैब में ये ऑटोमेटिकली आपको फर्दर डिस्क्रिप्शन या जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ डिटेल्स हैं वो आपको बताएगा। आपने क्या करना है, सी नेम सबसे पहले हमने ऐड कर लिया था, हमने डायरेक्टली यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो हमने पहले ही एयर रिकॉर्ड हमने रिमूव कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद ये ए आया। उसके बाद पॉइंट में यहाँ पर ये IP लिख देंगे पहला। ठीक है, उसके बाद ऐड कन्फर्म। ठीक है, ये भी हो चुका है। फिर हम तीसरे में जाएंगे, एज इट इज़ ए रिकॉर्ड हम ऐड करेंगे और यहाँ पर @ IP चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद ऐड कन्फर्म, उसके बाद कॉपी IP चेंज कर लें और उसके बाद ऐड। ठीक है, कंफर्म। अब ये हमारे जो है वो तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमने अपडेट कर दिए हैं। ठीक है, ए रिकॉर्ड्स भी, सी नेम के 2 जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से ब्लॉगर में जाना है और यहाँ पर हमने सेव करना है। अब ये जैसे ही सेव करेंगे समटाइम ये फ़ौरन से ये आपकी डोमेन लाइव हो जाएगी, नहीं तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपने इसको एक्टिव करना है, देखिए अब हमारा blogspot.com अब यहाँ पर stockstormking.blogspot.com कस्टम डोमेन www.stockstormking.com के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुकी है। अब रीडायरेक्ट डोमेन टू यहाँ से इसको आपने ओके करना है। ठीक है, ये देखें, अब www. ये हो गया। उसके बाद HTTPS अवेलेबिलिटी भी हमने स्टेटस को ओके करना है। ठीक है, और उसके बाद ये भी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो चुका है। और अब हमारी सारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। हमारा जो ब्लॉग है blogspot.com ये अपने
जो एक्चुअल जो हमने होस्टिंगर से डोमेन खरीदा था अब उसके ऊपर रीडायरेक्ट होगा। अभी मैं सर्च करूंगा तो अभी नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली हो चुका होगा लेकिन टाइम लगता है समटाइम। व्यू ब्लॉग करेंगे तो हमारे पास ये वेबसाइट कनेक्ट हो चुकी है लेकिन लाइव नहीं हुई, मतलब उस सर्वर पर भी लोड नहीं हुई। तो 10 से 15 मिनट के बाद ये लाइव हो जाएगी। उसके बाद आप एक प्रॉपर TLD डोमेन के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप एडसेंस के लिए भी एलिजिबल हो चुके हैं। आज के इस क्लास में एक्चुअली मुझे बताना आपको ये था कि जो ब्लॉगर की साइट है उसको आपने होस्टिंगर की डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट करना है। किसी भी डोमेन जहाँ से भी आप लें उसको आपने ब्लॉगर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, मेथड बताना था। मैंने होस्टिंगर के साथ कनेक्ट करके आपको सारा मेथड बता दिया है। अगली वीडियोस में कुछ फ्री सोर्सेज आपको मैं बताऊंगा मज़ीद, ताकि हम अपने इस ब्लॉग के ऊपर कुछ ट्रैफिक भी लेकर आएँ और 1 से 2 वीडियोस के बाद हम एडसेंस के लिए भी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।